ये कुछ शूज है जो आपने जिम में पहनने चाहिए। हर किसी शूज का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन शूज जो दिखता है वो ऐसा होगा जिसमें अच्छा खासा कुशन होता है, लेकिन ये सिर्फ जिम में पहनने लायक नहीं है बिकॉज इससे कई ज्यादा इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट ये जूते इतने कॉमन है कि आपको शादी में कोई ना कोई फूफा जी भी ऐसे नाइकी एडिडास का जूता ओवर ब्लेजर पहनते हुए दिखेंगे। तो इन शूज का मेन पर्पस होता है जहां आपको नी, एंकल और बैक पे कुशनिंग मिले, ज्यादा स्ट्रेस ना मिले। कैसे? क्योंकि इन शूज में होता है कुशन। जब आपके पैर जमीन या ट्रेडमिल पर पड़े तो वो प्रेशर जो होगा वो कुशन ले, ना ही आपके नीज और आपकी बैक। बल्कि यहाँ उल्टा होता है कि हम भले स्क्वाट करो, बेंच करो या फिर डेडलिफ्ट, हम ऐसे ही जूते पहनते हैं जिससे आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं मिलती, और इस स्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इंजरी में होते हैं। सो आप पूछोगे कि कौन सा शूज पहनना चाहिए। वेल, इसके बाद अगर आप कुछ अफोर्ड कर पाओ, सो समथिंग सिमिलर विच हैज फ्लैट सोल, जिसे अगर आपने जमीन पे रखा हो तो इसका स्टेबिलिटी सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा हो, जिससे आपको स्क्वाट, डेडलिफ्ट या कोई भी वर्कआउट करते टाइम इंजरी नहीं होगी और आपका बेस काफी स्टेबल होगा। हाँ, लेकिन ये शूज रनिंग के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है कि इससे बेटर शूज चाहिए तो शायद से आप कोई बेयर फिट जैसे कि ये आप शूज प्रेफर कर सकते हो। वेल, ये शूज ज्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू दोस फ्लैट सोल, क्योंकि इनका मैक्सिमम ग्राउंड कनेक्ट होता है। जितना आपका मैक्सिमम ग्राउंड कनेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा आपका बैलेंस बेटर और उससे आपको वर्कआउट बेटर। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे देख पा रहे हो, क्योंकि इनका सोल बहुत ही ज्यादा पतला होगा, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं फॉर रनिंग। इसमें कुछ वर्जन्स आते हैं जो रनिंग पर्पस से बने होते हैं, जिनके कुशनिंग थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, बट नॉट दिस वन। अब आते हैं फोर्थ लेवल पर, जहां आप बहुत ही ज्यादा सीरियस वेट लिफ्टर, ओलंपिक लिफ्टर या आप हैवी स्क्वाट करते हो, then this weightlifting shoes are actually for you। ये weightlifting shoes जैसे आप देख पाते हो कि इनमें भी ग्राउंड कनेक्ट प्लस एलिवेटेड हील ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है while performing any kind of Olympic lift। और एक और चीज इसमें खासियत होती है, this sticks to the ground when you fix your legs or your feet, they will not move। आप हिल जाओगे लेकिन शूज नहीं हिलेंगे, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सो आप इन चारों में से कोई भी शूज आपकी बजट के हिसाब से चूज करिएगा। प्रेफरेबली whenever you are doing any kind of compound lift, do not wear running shoes। Prefer maybe barefoot or not wearing them at all। आप कौन से शूज पहनते हो जिम में, मुझे कमेंट्स में बताइए।